वीर जी ने शैतान से कहा, मैं आपका सिर्फ इस बात के लिए आभारी नहीं हूं कि आपने मुझे अपनी शरण दी और मुझे इतनी शक्तिशाली होने में मेरी सहायता की। मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूं कि आपने ही मुझे उस दिन बचाया था जिस दिन मैं अपने पिता द्वारा बनाए जाने वाले हवेली के अंदर गया था और वहां पर मेरा पैर फिसला और मैं सीधे सर के बल नीचे गिर गया था। वहां पर पड़ा हुआ लोखंड का सरिया सीधे मेरी आंखों से घुसते हुए मेरे सर के आर पार चला गया था। लोगों को लगा कि मेरी मौत हो चुकी है, जो कि हो ही चुकी थी, लेकिन आपने मेरी आत्मा को संभाल कर रखा। मेरे पिता ने मुझे अपने बड़े भाई के साथ दफना दिया था, लेकिन आपने ही मेरे शरीर को किसी तरह वहां से उठाकर बाहर निकाला और मेरी आत्मा को फिर से मेरे शरीर में डालकर मुझे एक नया जीवन दिया था। लेकिन जब तक मुझे नया जीवन मिला तब तक मेरे पिता को जिंदा चुनवा दिया गया था। और फिर इतने सालों बाद जब मेरे पिता पिशाचराज करदम बन के लौट आए तब मुझे लगा कि मुझे अपने पिता का आसरा फिर से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन दुष्ट गांव वालों ने इस बार फिर से मुझसे मेरे पिता को छीन लिया। इसलिए मैं इन गांव वालों को ऐसी पीड़ा दूंगा कि वो खुद अपनी मौत मांगेंगे। जिंदा रहना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि उन्हें मौत भी आसान लगने लगेगी। ये सुनकर शैतान बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो जो अभी तक अदृश्य रहकर वीर जी से बात कर रहा था अचानक वहां पर प्रकट हो गया और उसने वीर जी को अपने गले से लगा लिया। शैतान ने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तब वीर जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपका मित्र होने की लायकी नहीं रखता। मैं आपका भक्त हूं और भक्त ही रहूंगा। आप सिर्फ मुझे आजादी दें कि मैं अपनी योजना अनुसार इन गांव वालों की खुशियों को गम में बदल दूं। यह सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हें पूरी आजादी है। आज तक जिन्होंने भी मेरी पूजा की, मेरा शरण स्वीकार किया, उन सबको मैंने अपार शक्तियां प्रदान किए हैं, लेकिन पता नहीं मुझे तुमसे एक विशेष लगाव हो गया था। इसी कारण मैंने तुम्हें अपार शक्तियां प्रदान नहीं की, बल्कि मेरा एक हिस्सा तुम्हें सौंप दिया है। यह सुनकर वीर जी हैरान रह गया। उसने शैतान से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। शैतान ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हारी उस हवेली से नीचे गिरकर मृत्यु हो गई तब मैंने सिर्फ तुम्हारे आत्मा को संभाल कर नहीं रखा था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे शव को बाहर निकाला तब तुम्हारे शरीर के अंदर कितने सारे अंग गल चुके थे। तुम्हारा हृदय खुद तुम्हारे पिता ने निकाल कर खा लिया था। तब तुम्हें फिर से जीवित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा था। इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से अपनी छाती फाड़कर अपने हृदय का टुकड़ा काटकर तुम्हारे सीने में लगा दिया। यह सुनकर वीर जी हैरान रह गया। वीर जी के मुख पर हैरानी देखकर शैतान ने कहा, सही सुना तुमने। तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मेरा ही दिल है। तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरा ही खून है, क्योंकि मैंने ही अपने शरीर को काटकर उसमें से खून तुम्हारे शरीर में डाला ताकि तुम जिंदा हो सको। इसीलिए तुम बच पाए, फिर से जीवित हुए। इसलिए तुम अपने आप को मुझसे अलग मत समझना। इतने सालों तक मैंने तुम्हें यहां से दूर इसलिए रखा था कि तुम अपने आप को पूरी तरह से काबिल बना सको। तुम अपने अंदर मेरी शक्तियों को पूरी तरह समा सको। तुम्हें यह बात जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि तुम्हारे अंदर इस वक्त तुम्हारे पिता से भी कहीं अधिक शक्ति है। तुम्हारे अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, पूरे 50 पिशाचराज करदम्ब की शक्ति समाहित है। ये सुनकर वीर जी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हैरानी से शैतान के सामने देखा। तब शैतान ने वीर जी के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हें पूरी आज्ञा दी है कि तुम जिस तरह चाहो उस तरह अपना काम करो, लेकिन एक बात याद रखना, इन गांव वालों पर कभी तरस मत खाना। इन्हें इतनी पीड़ा देना कि आज से पहले किसी ने इतनी पीड़ा सहन न की हो। यह सुनकर वीर जी ने कहा, आपकी इच्छा मेरी सर आंखों पर। आप निश्चिंत हो जाइए। अब वो दर्द और पीड़ा का वो नृत्य होगा जिसको देखकर सारा संसार कांप उठेगा। ये कहकर वीर जी शैतान के गले से लग गया
और शैतान वहां से फिर से अदृश्य हो गया। वीर जी फिर से अपने आसन पर बैठ गया और सोचने लग गया कि अब उसे आखिर क्या करना है। उस तरफ गांव में बूढ़े बाबा सारे गांव वालों को प्रशिक्षण दे रहे थे और सिद्धार्थ गौरी के पास बैठा हुआ था। तभी गौरी ने अपने पिता मिस्टर बजाज को कहा, पापा क्या आप थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं? मिस्टर बजाज ना चाहते हुए भी उठकर बाहर चले गए। गौरी जो अभी तक लेटी हुई थी वो उठकर बैठने लगी। तब सिद्धार्थ ने उससे कहा, उठो मत गौरी, बैठी रहो। लेकिन तब तक गौरी बैठ चुकी थी। गौरी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा और सिद्धार्थ से कहा, मेरे मन में बहुत समय से एक बात चल रही थी, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं होती रही और मैं तुमसे जो कहना चाहती थी वो नहीं कह पाई। लेकिन जब तुम्हें उस शैतानी शक्ति ने अगवा कर लिया था तब मुझे लगा कि मैंने वो बात तुमसे ना करके भूल कर दी थी। और उस बात का एहसास दूसरी बार तब हुआ जब मैं उस बड़े बर्तन में उबलते हुए तेल में जिंदा तली जा रही थी। सिद्धार्थ गौरी की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसने कहा, हाँ गौरी, बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? तब गौरी ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती सिद्धार्थ। तुम मेरी जिंदगी के हिस्से नहीं बल्कि मेरी जिंदगी बन चुके हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती सिद्धार्थ। और जब भी मुझे मौत आए तब मैं तुम्हारे सामने अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि जब भी मेरी आंखें बंद हो तब तुम ही वो आखिरी शख्स हो जिसे मैं देखूं और तुम्हें ही अपनी आंखों में समाकर अपने प्राण छोड़ना चाहती हूं। गौरी के मरने की बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ बोलने गया, लेकिन गौरी ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं सिद्धार्थ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें भर आई। गौरी ने कहा, मैं गौरी बजाज बनकर पैदा हुई और अब तक मैं दुनिया में गौरी अरविंद बजाज नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन अब मैं गौरी सिद्धार्थ भारद्वाज के नाम से जाने जाना चाहती हूं और इसी पहचान के साथ अपनी बाकी की जिंदगी जीना चाहती हूं और इसी पहचान के साथ मैं मरना भी चाहती हूं। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सिद्धार्थ गौरी के गले से लग गया। सिद्धार्थ और गौरी दोनों रो रहे थे। गौरी ने सिद्धार्थ को कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, हर बार जबान ही जवाब दे कि ये जरूरी तो नहीं ना, कभी कभी आंखों से भी जवाब जानने की कोशिश करो ना। तब सिद्धार्थ की बहती हुई आंखों को गौरी ने चूम लिया और उसने सिद्धार्थ को कहा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। तभी सिद्धार्थ ने कहा, और हर बार ये मरने की बात करना जरूरी है क्या? सिद्धार्थ की ये बात सुनकर गौरी हंस पड़ी। सिद्धार्थ और गौरी के बीच में जब ये बातें चल रही थी तब मिस्टर बजाज और मोतीबाई ने दरवाजे के बाहर खड़े खड़े ये बातें सुन ली। दोनों की शादी की बात सुनकर मोतीबाई तो बड़ी ही खुश हो गई, लेकिन मिस्टर बजाज कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें पता था कि सिद्धार्थ और गौरी एक दूसरे के लिए ही बने हैं और दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मिस्टर बजाज इस बात को स्वीकार कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने इस बात को सुनकर अनसुना करने की कोशिश करने लगे। मोतीबाई भी इस वक्त उन दोनों के बीच में जाकर उन दोनों के बीच के खूबसूरत पल को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे भी उस वक्त वहां से फिर से अपने घर चली गई। घर जाते जाते उन्होंने बूढ़े बाबा को कहा, आप लोग प्रशिक्षण पूरा करके मारे घर आना, कहीं जरूरी बात करनी से। बूढ़े बाबा ये सुनकर हाँ कह दिए। उस तरफ चित्ररथ यानी कि इंस्पेक्टर देव छाया की बाहों में बाहें डाले उस झरने के पास बैठा हुआ था। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई थी। उसके अंदर सुषुप्त अवस्था में जो गंधर्व की शक्ति पड़ी हुई थी वो भी अब जागृत होने लगी थी। उसने छाया को कहा, आज सदियों बाद हम दोनों एक हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रेम की राहों में देर है, अंधेर नहीं। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे, मैं वादा करता हूं तुमसे। छाया ने कहा, मैं भी तुमसे कभी जुदा नहीं होना चाहती। कहने को तो मैं तुमसे जुदा थी ही नहीं, लेकिन मैंने हर पल तुम्हारी सांसों को अपने होंठों पर अनुभव किया है। तुम्हारे स्पर्श का एहसास हर पल मेरे साथ रहा है। अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ये कहकर छाया ने चित्ररथ यानी कि इंस्पेक्टर देव के होंठों को चूम लिया। देव भी छाया को चूमने लगा। देव ने छाया को कमर से पकड़ा और कस के अपने पास खींच लिया। छाया ने भी अपने दोनों हाथ देव के गाल पर रखे और उसे पागलों की तरह चूमने लगी। छाया ने देव के गले में से फूलों के हार को तोड़ दिया। देव के हाथों में जो फूल से बने हुए आभूषण थे उसे भी तोड़ दिया और काम क्रीड़ा में उत्तेजित होकर देव के हाथों को अपने नाखूनों से खरोच दी गई, लेकिन देव को इसका एहसास तक नहीं हुआ।
देव ने उत्तेजित होकर छाया की चोली पीछे से फाड़ दी। दोनों एक दूसरे की बाहों में पागलों की तरह समाने लगे। देव ने अपने होंठ छाया के गले में, कंधों पर, हाथ पर, छाती पर, पेट पर चूमता गया और छाया के शरीर पर पहने हुए फूलों के आभूषण तोड़ता गया और दोनों झरने के नीचे बने छोटे से तालाब में गिर गए और वहां पर दोनों के बीच में सदियों से जो मिलन अधूरा था वो पूरा होने लगा। देव छाया में अपनी जिस्मानी गर्मी अंतरित करने लगा और दोनों की उत्तेजना से भरी चीखें उस माहौल को और कामुक बनाने लगी। आखिरकार छाया और चित्ररथ एक हो गए। छाया और चित्ररथ यानी कि इंस्पेक्टर देव के बीच में हुए संभोग का क्या परिणाम होगा? क्या करेगा वीर जी वीरानगढ़ के लोगों से बदला लेने के लिए? क्या सिद्धार्थ और गौरी की शादी हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।